नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 और 7 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी एथलीट्स हैव बीन अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 के लिए एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल 32 एथलीटों 32 एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस हैज़ कंडक्टेड एट विच प्लेस। तो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है। तो पहली तटीय पक्षी जनगणना ये गुजरात के जामनगर में मेराइन नेशनल पार्क अवेलेबल है। वहाँ पर इस जनगणना को, जो कि इंडिया की पहली सेंसस है, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ये बर्ड की कोस्ट लाइन में पहली सेंसस है जिसको गुजरात गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात के द्वारा मिलकर इसे कंडक्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया, तो जामनगर में अवेलेबल है मेराइन नेशनल पार्क एंड मेराइन सेंचुरी, वहाँ पर ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, अब जो नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारतियारी मेहताब ये चेयरमैन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बने हैं, जो कि वन कंट्री वन इलेक्शन बिल पर अब यहाँ पर कार्य करेगी। उस पर जो विवाद हैं, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पर रखेगी। हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं, जिन्होंने जो नोटिस अपोजिशन पार्टी ने निकाला था वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसको रिजेक्ट कर दिया है। मोल्दोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसने इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया। और जगदीप धनखड़ जी भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनके खिलाफ भारत की जो अपोजिशन पार्टी है, पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उनको नोटिस जारी किया है। इतिहास में पहली बार हुआ है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द वेस्टर्न एयर कमांड। तो पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, ये मार्शल मनमीत सिंह, एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। मनमीत सिंह, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी से इन्होंने अपना पदभार संभाला, जो कि सीनियर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न एयर कमांड में नियुक्त हुए हैं। आगे बात करें। अब जो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग को मैन्युफैक्चर किया है और मैन्युफैक्चर करने के लिए डील हो चुकी है। और 18वें नंबर का सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होती है। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका की शिलेक्स ये अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई। और इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज अरेबिक सी में ऑर्गेनाइज कराई गई। 4th नंबर की इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति नामक एक्सरसाइज हुई है। बाइलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सारेक्स नाम की एक्सरसाइज कोची में ऑर्गेनाइज की है।
और तीनों आर्मी जो भारत की हैं इन्होंने मिलकर पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज की है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, रिसेंटली अंडर हुज लीडरशिप अ कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो ये गठन रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में जो बेस प्राइस है, बेस ईयर है किसी भी होल प्राइस का, उसको यहाँ पर चेंज करने या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष हेड होंगे रमेश चंद्र। नीति आयोग के मेंबर है और 18 मेंबर का ये पूरा पैनल इस पर विचार विमर्श करेगा, जो कि बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए यहाँ पर चुना जाएगा। लेकिन अभी बेस प्राइस 2011-12 होता है, लेकिन अब देखते हैं कब तक का बेस ईयर होल प्राइस इंडेक्स का होगा। अगला, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसे भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और डॉक्टर मोहन यादव ये चीफ मिनिस्टर है, जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इसमें 700 से ज़्यादा चिल्ड्रन जो साइंटिस्ट, टीचर या कोई मेंटर है, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरेबिया के पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसकी थीम की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया एंड अ पियोनियर ऑफ इंडिया फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका और भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी कौन थी? इनका नाम है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ये महिलाओं की जो दशा है एजुकेशन फील्ड में, उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया। 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सावित्रीबाई फूले ये इंडियन टीचर, सोशल रिफॉर्मर और पोइट थीं। ये पहली फीमेल टीचर इंडिया की थीं। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर महिलाओं के जो राइट्स होते हैं, एजुकेशन में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में सम्मानित हैं। अगला, विच कंट्री इज़ करेंटली एक्सपीरियंसिंग एन ओवरवेलमिंग आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो HMPV वायरस आप लगातार सुन रहे होंगे, ये इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और ये जो है किस देश में अभी व्यापक प्रकोप कर रहा है? तो ये चाइना में अभी व्यापक प्रकोप कर रहा है। बताया जा रहा है कोरोना जैसा ही इसका अफेक्ट है और ये लगातार वहाँ पर कई लोगों की जान ले चुका है। चाइना इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कोरोना 5 साल हो चुके हैं लगभग कोरोना को, और उसके बाद एक नया वायरस वहाँ पर दिक्कत पैदा कर रहा है। लगभग ये जो HMPV वायरस है, इसका जो अफेक्ट है ये कफ, फीवर, नेज़ल कंजक्शन और सोर थ्रॉट और ब्रीथलेसनेस की वजह शो करता है। और लगभग 3 से 6 दिन इसका पूरा पीरियड होता है इस वायरस का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये कर रहा है।
बच्चों और बूढ़ों को अब इस वायरस से काफ़ी प्रॉब्लम चाइना में देखी जा रही है। भारत में भी इसका एक केस देखा गया है। भारत में बेंगलुरु में पहला केस इसका डिटेक्ट हो चुका है। चाइना की बात करें, कैपिटल इसकी बीजिंग है, सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और मैंडरिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला, व्हाट वाज द रूरल पोवर्टी रेट इन इंडिया इन 2024 अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिपोर्ट। तो एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में ग्रामीण गरीबी दर क्या होगी। तो 2024 में जो ग्रामीण गरीबी दर है ये भारत में 4.86% रह गई है। मतलब भारत में जो गरीबी लगातार 2012 के कंपेयर में अगर देखी जाए तो गांव में और शहरों में दोनों जगह कम हुई है। गांव में पहले 25% लोग गरीब थे, अब 4% रह गए हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में 13% लोग गरीब थे, अब लगभग 4% लोग रह गए हैं। ये 2012 से 2024 तक का पूरा एक चक्र था जिसमें इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि गरीबी भारत में चाहे रूरल की हो चाहे अर्बन की हो लगातार घटी है, जिसकी वजह से भारत में थोड़ा सा इन्फ्लेशन इसकी वजह से भी आया है, क्योंकि लोगों के पास, लगभग सभी लोगों के पास पैसा है तो उस खरीदने वाली चीज़ के ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएंगे अगर उसके खरीदार ज़्यादा होंगे। ये इसके साथ बताने की कोशिश की गई है। अगला, वेयर वॉज द पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम लॉन्च्ड। तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई है। तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना ये नई दिल्ली में शुरू की गई है। नई दिल्ली में ही महिला सम्मान योजना, बुजुर्ग सम्मान योजना, पुजारी सम्मान योजना इस तरीके से शुरू की जा रही हैं। इसमें जो अलग अलग मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने मंथली ग्रांट 18,000 रुपये का यहाँ अनाउंस किया है, जिससे कि इस स्कीम के माध्यम से जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उनमें सरकार थोड़ा सपोर्ट कर पाए, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। अगला, ऑन विच डेट विल द फर्स्ट लोकपाल डे बी सेलिब्रेटेड इन 2025। 2025 में पहला लोकपाल दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा। तो पहला लोकपाल दिवस 2025 को 16 जनवरी को मनाया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, 16 जनवरी 2025 को जोरावर ऑडिटोरियम दिल्ली कैंट में जो अवेलेबल है वहाँ पर पहला लोकपाल डे हम ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस श्री संजीव खन्ना यहाँ पर अवेलेबल होंगे और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और अन्ना हज़ारे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर बिहार के बन गए हैं। 32 एथलीटों को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य ने महाभारत वाटिका को लॉन्च किया जो कि पहली फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर बेस है। केरला होस्ट करेगा नेशनल सारस मेला 2025 को और 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। राप्ती नदी जो कि गोरखपुर के किनारे, गोरखपुर जो शहर है उसके किनारे से बहती है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ को इस नदी को साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फॉरेस्ट एंड फर्टिलाइज़र जिसने अभी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है INS सूरत, अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। और केरला में अवेलेबल है सेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही। और ईयर ऑफ रिफॉर्म डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को अनाउंस किया है। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द
सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द वेस्टर्न एयर कमांड। तो पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।